सर जानना चाहेंगे, महापुरुषों की जयंती मनाई जाती है, बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मनाई जा रही है। 14 पूरे अप्रैल भर लोग मना रहे हैं, 14 अप्रैल के बाद तो बिल्कुल धूम मच गई। तो हम ये जानना चाहेंगे सर, जयंती मनाई क्यों जाती है? किसी भी महापुरुष की जयंती मनाने के पीछे मकसद क्या है? जो लोगों ने अपना जीवन लगाकर समाज के लिए, देश के लिए, दुनिया के लिए बड़ा काम किया, ऐसे लोगों को महापुरुष कहा जाता है। तो ऐसे लोगों को जो लोग सम्मान करते हैं, जो मानते हैं, जो उनके अनुयायी हैं, वो उनको याद करते हैं। भारत एक जाति प्रधान देश है, तो यहाँ विद्वता और योग्यता के आधार पर चीज़ों को नहीं तय किया जाता है, यहाँ जाति के आधार पर चीज़ों को तय किया जाता है। तो हर जाति में एक जातीय चेतना जब पैदा हुई, तो एक हर जाति में एक होड़ ये पैदा हुई कि हमारे जाति में कौन सा महापुरुष पैदा हुआ, हम उसका मनाएंगे। क्या बोलेंगे सर, देखने में आया कि आरएसएस बीजेपी वाले भी बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं। आरएसएस बीजेपी वाले इसलिए मना रहे हैं कि पहले बाबा साहब अम्बेडकर को उनको दबाने की कोशिश किया गया कि लोग उनके बारे में ना जाने, उनके समर्थक ना बढ़े देश में। तो ये कोशिश जब वो जीवित थे तब भी किया, और जब उनका महापरिनिर्वाण हो गया उसके बाद से भी लगातार कांग्रेस और बीजेपी दोनों मिलकर कर रहे हैं। तो जाति ब्राह्मणों ने बनाई, उसका फायदा वो तब भी उठा रहे थे, अब भी उठा रहे हैं। तो हमको हमारे महापुरुषों ने वर्ग बनाया, एससी बनाया, एसटी बनाया, ओबीसी बनाया। तो हमें वर्ग के नाम पर संगठित होना है। हम वर्ग के नाम पर संगठित होंगे तो हमारा फायदा होगा, जाति के नाम पर संगठित होंगे तो ब्राह्मणों का फायदा होगा। नमस्कार, जोहार, जय मूलवासी। मैं हूं विनोद कुमार देव। आप देख रहे हैं वॉइस रिपब्लिका, द वॉइस ऑफ रियल रिप्रेजेंटेशन। साथियों, हमारे साथ चौधरी विकास पटेल जी हैं, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के, और मुझसे काफ़ी दिन बाद मुलाकात हुई है। और आपको मालूम है कि अप्रैल का महीना है, बाबा साहब की जयंती पूरे विश्व में मनाई जा रही है, और भारत में भी पूरे धूमधाम से मनाई जा रही है। सड़कों पर आप जय भीम के नारे गूंजते हुए सुन सकते हैं। तो आइए जयंती के बारे में पूछते हैं, जानकारी लेते हैं चौधरी साहब से कि बाबा साहब की जयंती जो है वो मनाना चाहिए, किस तरीके से मनाना चाहिए, क्या कुछ लोग कर रहे हैं, क्या करना चाहिए। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद। सर जानना चाहेंगे, महापुरुषों की जयंती मनाई जाती है, बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मनाई जा रही है। 14 पूरे अप्रैल भर लोग मना रहे हैं, 14 अप्रैल के बाद तो बिल्कुल धूम मच गई। तो हम ये जानना चाहेंगे सर, जयंती मनाई क्यों जाती है? किसी भी महापुरुष की जयंती मनाने के पीछे मकसद क्या है? जो लोगों ने अपना जीवन लगाकर समाज के लिए, देश के लिए, दुनिया के लिए बड़ा काम किया, ऐसे लोगों को महापुरुष कहा जाता है। तो ऐसे लोगों को जो लोग सम्मान करते हैं, जो मानते हैं, जो उनके अनुयायी हैं, वो उनको याद करते हैं। और याद करने के लिए एक तो उनके जन्मदिन को मनाते हैं, उनके परिनिर्वाण दिन को मनाते हैं, और इस मौके पर ये समीक्षा भी करते हैं कि उन्होंने जो काम किया उस काम को हम लोग कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, हमारा दायित्व क्या है, हमारा कर्तव्य क्या है, हम उस पर, हमारा समाज कितना चल रहा है, कितना नहीं चल रहा है, तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। इसके लिए भी संकल्प भी लेते हैं कि हम लोग बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं, तो बाबा साहब का जो अधूरा काम है उसको हम लोग आगे बढ़ाने का काम करेंगे। तो इसके लिए जयंती मनाने का जो मकसद है ये होता है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसी भी जयंतियाँ मनाते हैं कि जो केवल मनाने के लिए जयंती मनाते हैं, और साल में 364 दिन सोते हैं, और एक दिन 14 अप्रैल को डीजे बजाकर नाचते हैं, और अपना बाबा साहब के लिए अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, और उनका काम समाप्त हो जाता है। सर, देखने में ये आया है कि एक गांव का अगर आंकड़ा लगाया जाए तो कम से कम दसियों हज़ार रुपए का वो फूंक देते हैं, जिंदाबाद मुर्दाबाद ये करने में, डीजे बजाने में, डीजे की रैलियां निकालने में। क्या बोलेंगे सर, ये जो तरीका वर्तमान समय में तमाम गांवों में दिखाई दे रहा है, उचित है? देखिए, बाबा साहब की जयंती है, बाबा साहब अम्बेडकर ने हम लोगों को बहुत कुछ दिया। तो बाबा साहब की जयंती पर हम सभी को खुश होने का अधिकार है, हम सभी को खुशियाँ मनाने का अधिकार है। लेकिन केवल खुशियाँ मनाने से ही तो बाबा साहब का अधूरा काम पूरा नहीं होगा। तो बाबा साहब के
जन्मदिन पर हम अपने समाज को क्या संदेश दे सकते हैं, क्या प्रेरणा दे सकते हैं। चूँकि बाबा साहब अम्बेडकर जो थे वो इस समाज के लिए बहुत कुछ किए, लेकिन जो काम बचा हुआ है उस काम को पूरा करने के लिए 14 अप्रैल हमारे लिए संकल्प दिन भी है। तो हमें उसको संकल्प दिन के तौर पर मनाना चाहिए कि बाबा साहब अम्बेडकर का जो अधूरा मिशन है उसको हम लोग आगे बढ़ाने का काम करें। काफ़ी जगह ऐसा देखने में आया है कि लोग महापुरुषों का डिवाइडेशन कर लिए हैं सर। आज 14 अप्रैल का मामला चल रहा है, तो 14 अप्रैल वाला देखा जाता है कि एक ही जाति के लोग मनाते हैं, और फिर सम्राट अशोक की जयंती आती है तो उसको मौर्य लोग मनाते हैं। फूले जी की जयंती होती है तो वो अलग एक जाति के लोग मनाते हैं। क्या ये तरीका जो समाज में अपनाया जा रहा है, जातियों का ध्रुवीकरण नहीं है? भारत एक जाति प्रधान देश है, तो यहाँ विद्वता और योग्यता के आधार पर चीज़ों को नहीं तय किया जाता है, यहाँ जाति के आधार पर चीज़ों को तय किया जाता है। तो हर जाति में एक जातीय चेतना जब पैदा हुई तो एक हर जाति में एक होड़ ये पैदा हुई कि हमारे जाति में कौन सा महापुरुष पैदा हुआ, हम उसका मनाएंगे। तो इस प्रकार से अलग अलग जातियों में ये भावना पैदा हुई कि हम अपनी जाति के महापुरुष की जयंती हमको मनानी चाहिए। तो अलग अलग जाति के लोग अलग अलग महापुरुषों की जयंती मनाते हैं अपनी अपनी जाति के। लेकिन अगर ये भावना पैदा हो जाए कि हमारे लिए जिन महापुरुषों ने काम किया वो किसी भी जाति के हों, लेकिन फिर भी हम उनकी जयंती मनाएंगे, तो ये भावना ज़्यादा अच्छी भावना है। सर एक बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर केवल एक जाति के लिए काम नहीं किए, वो देश में जो शोषित वंचित समूह समाज के लोग हैं और जो महिलाएं हैं, खास तौर से ओबीसी के लोग हैं, एससी के लोग हैं, एसटी के लोग हैं और माइनॉरिटीज के लोग भी हैं, तो उन सभी के लिए काम किए। तो अगर उन सभी के लिए काम किए तो उन सभी को मिलकर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मनानी चाहिए। ऐसे जितने भी महापुरुष हुए, कोई महापुरुष एक जाति का काम करके महापुरुष नहीं हुआ। जितने भी महापुरुष हमारे हैं उन महापुरुषों ने बड़े समाज के लिए काम किया, जिन समाज को उनके काम की आवश्यकता थी, जो शोषित वंचित थे। तो जो जितने भी हमारे महापुरुष हैं तो हम सभी को जागृत करना चाहिए समाज को उनके बारे में। जब समाज जागृत हो जाएगा तो मनाने का काम करेगा। जैसे आज बाबा साहब की जयंतियों में बहुत सारे ओबीसी के लोग मनाते हैं, बहुत सारे एससी के लोग मनाते हैं, एसटी के लोग मनाते हैं, उनकी जाति के जो नहीं है वो भी मनाते हैं, क्योंकि धीरे धीरे चेतना बढ़ रही है, जागृति बढ़ रही है। तो जैसे जैसे ये जागृति बढ़ेगी वैसे वैसे चीज़ें बदलेंगी। जैसे ज्योतिबा फूले की जयंती है, तो ज्योतिबा फूले की जयंती भी कई जातियों के लोग मनाते हैं, ओबीसी के लोग भी मनाते हैं, एससी के लोग भी मनाते हैं, एसटी के लोग भी मनाते हैं। साहू जी महाराज की जयंती है। तो धीरे धीरे जिन महापुरुषों को लेकर चेतना पैदा हो रही है तो लोग मनाने का काम कर रहे हैं। लेकिन एक जाति व्यवस्था भारत में एक जटिल प्रक्रिया है, तो इसलिए हर चीज़ को पहले जाति के चश्मे से देखा जाता है और जागरूक लोग ही जाति से ऊपर उठकर चीज़ों को देखते हैं, नहीं तो आम लोग जाति के लेवल पर चीज़ों को देखते हैं, इसलिए ऐसा होता है। क्या बोलेंगे सर, देखने में आया कि आरएसएस बीजेपी वाले भी बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं। आरएसएस बीजेपी वाले इसलिए मना रहे हैं कि पहले बाबा साहब अम्बेडकर को उनको दबाने की कोशिश किया गया कि लोग उनके बारे में ना जाने, उनके समर्थक ना बढ़ें देश में। तो ये कोशिश जब वो जीवित थे तब भी किया, और जब उनका महापरिनिर्वाण हो गया उसके बाद से भी लगातार कांग्रेस और बीजेपी दोनों मिलकर कर रहे हैं। लेकिन अब उनको लग रहा है कि अब इतना ज़्यादा बाबा साहब अम्बेडकर पॉपुलर हो गए हैं, लोग इतना मानने लगे हैं, तो अगर इनके मूर्ति पर माला नहीं डालेंगे, इनकी जयंती नहीं मनाएंगे तो ये एक बड़ा समाज नाराज़ हो जाएगा, वोट नहीं देगा। तो वोट के चक्कर में कर रहे हैं। तो ये अम्बेडकर के अनुयायियों को भी समझने की ज़रूरत है कि ये वोट के चक्कर में हो रहा है, क्योंकि वो काम तो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के विरोध में कर रहे हैं। बाबा साहब के संविधान में आपको अधिकार जो दिए गए हैं उन अधिकारों के खिलाफ में वो कर रहे हैं। तो अगर वो बाबा साहब की जयंतियां एक तरफ मना रहे हैं, दूसरी तरफ बाबा साहब के दिए हुए जो संवैधानिक अधिकार हैं ओबीसी एससी एसटी को अगर उसको ख़त्म करने का काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो बाबा साहब के साथ भी धोखेबाजी कर रहे हैं और हम लोगों के साथ जो बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं या बाबा साहब ने जिनको अधिकार दिया वो जो समाज है उनके साथ भी धोखेबाजी कर रहे हैं। एक संदेश हम मांगना चाहेंगे आपसे, पूरे समाज के लिए, पूरे देश के लिए, कि देखने में आया कि महापुरुषों के डिवाइडेशन के आधार पर लोग जयंतियां मना रहे हैं।
क्या बोलना चाहेंगे सर, हमारे माध्यम से संदेश नहीं, देना चाहेंगे? मेन बात क्या है कि लोगों के अंदर जागृति नहीं है। देखिए, लोगों को इकट्ठा होने का सबसे सटीक जो तरीका लगता है वो जाति को इकट्ठा करने का तरीका लगता है। और चूंकि राजनीति में, लोकतंत्र में लोग अपनी अपनी जाति को इकट्ठा करके कुछ हासिल करना चाहते हैं, इसलिए लोग जाति का महापुरुष खोजते हैं, जाति का संगठन बनाते हैं और जाति को इकट्ठा करते हैं। फिर जब बीजेपी वाले देखते हैं, कांग्रेस वाले देखते हैं कि ये जाति का आदमी जाति के कुछ लोगों को इकट्ठा कर लिया, तो उस जाति के एक नेता को टिकट दे देते हैं और उस जाति का पूरा वोट ले लेते हैं। तो ये दिखाई दे रहा, और वोट ले लेते हैं तो हमारा समर्थन ले लेते हैं और फिर कानून हमारे खिलाफ लाते हैं। तो जो हमारे अधिकार हैं वो अधिकार खत्म कर दिए जाते हैं। तो इसलिए ये जो दिक्कत पैदा हो रही है, इसका समाधान ये है कि जाति की भावना से ऊपर उठना पड़ेगा लोगों को, और वर्ग की भावना में, चूँकि जाति हमारे बाप दादा पूर्वजों ने नहीं बनाई। सारे महापुरुष किसी जाति में पैदा हुए लेकिन एक जाति के लिए काम नहीं किए, वो समाज के लिए काम किए। तो जाति ब्राह्मणों ने बनाई, उसका फ़ायदा वो तब भी उठा रहे थे, अब भी उठा रहे हैं। तो हमको हमारे महापुरुषों ने वर्ग बनाया, एससी बनाया, एसटी बनाया, ओबीसी बनाया। तो हमें वर्ग के नाम पर संगठित होना है। हम वर्ग के नाम पर संगठित होंगे तो हमारा फायदा होगा, जाति के नाम पर संगठित होंगे तो ब्राह्मणों का फायदा होगा। तो हमें ओबीसी के नाम पर, एससी के नाम पर, एसटी के नाम पर इकट्ठा होना है। अगर इस पे हम इकट्ठा होते हैं तो हमारा फायदा है, और जाति के नाम पर इकट्ठा होंगे तो ब्राह्मणों का फायदा होगा। ये बात समाज को समझने की जरूरत है। ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, महापुरुषों के नाम पर जो डिवाइडेशन हो रहे हैं, जो बंटवारे हो रहे हैं, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग महापुरुषों की जयंतियां अलग अलग जातियां मना रही हैं, तो ये डिवाइडेशन समाज के लिए हानिकारक है। सारा का सारा हक अधिकार समाप्त हो रहा है और सारा का सारा कब्जा दुश्मनों का होता जा रहा है। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जोहार, जय मूलवासी।